तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। बहुत ही उत्साहित करने वाली स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये स्टोरी है एक बहुत ही ग्रेट मैन की, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन की, जो कि टाटा के डायरेक्टर थे। टाटा के कामों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। मैं बात कर रहा हूँ सर रतन टाटा जी की। जी हाँ, रतन टाटा जी। रतन टाटा जी एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में हम सब जानते ही हैं। उनकी समाज में, उनकी सोशली और उनकी भारत के इकोनॉमी में भी कितनी बड़ी भूमिका रह चुकी है। तो जब टाटा ब्रांड ने गाड़ियों के क्षेत्र में एंटर करने की सोची, तो उन्होंने एक बहुत ही अपनी एक ड्रीम प्रोजेक्ट में इंडिका को लॉन्च किया। तो इंडिका को लॉन्च तो कर दिया गया, पर हुआ ये, इंडिका की बिक्री जितनी होनी चाहिए थी, जितना एस्टिमेट किया गया था, उतनी इसकी बिक्री नहीं हुई और टाटा को बहुत ही भारी नुकसान, बहुत ही मेजर लॉस झेलना पड़ा। तो टाटा ने बहुत ही कोशिशें की, बहुत ही प्रयास किया, बहुत एफर्ट्स किए कि वो जो गाड़ी है, गाड़ियों के क्षेत्र में अपना नाम बना पाएँ, एक स्पेस क्रिएट कर पाएँ, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो अल्टीमेटली रतन टाटा जी ने बहुत से प्रयासों के बाद ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया कि वो टाटा ब्रांड को बेच देंगे। टाटा ब्रांड जो कि गाड़ियों में डील करता है, गाड़ियों के क्षेत्र में देखता है, उसको एक अच्छी कंपनी को बेच देंगे, जिससे कि उनको और भारी नुकसान को झेलना ना पड़े और लॉस ना हो। तो टाटा जी ने उस टाइम के एक बहुत ही अच्छे ब्रांड, एक बहुत ही गाड़ियों में जिनका बहुत नाम था, जो कि मैं बात कर रहा हूँ फोर्ड ब्रांड की। उस टाइम पे फोर्ड अपनी चरम सीमा पे था, तो फोर्ड की गाड़ियाँ लोग बहुत पसंद किया करते थे। उसका गाड़ियों के क्षेत्र में, कार्स के फील्ड में बहुत नाम था। तो रतन टाटा जी ने फैसला किया कि वो टाटा ब्रांड जो है, वो फोर्ड के जो मालिक हैं उनको बेच देंगे। जो फोर्ड के ऑनर हैं, जिन्हें फोर्ड को फाउंडर हैं, जो उनको बेच देंगे। उन्होंने फोर्ड कंपनी को स्टार्ट किया है। तो जब रतन टाटा जी ने उनसे फ़ोन पे बात की, जो फोर्ड के ऑनर थे, जो मिस्टर फोर्ड थे, उनसे बात की, तो जो फोर्ड जो थे, उन्होंने जिस तरीके से रतन टाटा जी से बात की, उनको भी ये सब अच्छा नहीं लगा। फोर्ड रतन टाटा जी को कहते हैं कि अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं था गाड़ियों के क्षेत्र में, तो आपने गाड़ियों के क्षेत्र में एंट्री ही क्यों ली, अपनी गाड़ियाँ अपनी बनानी स्टार्ट ही क्यों की। तो अंत में वो रतन टाटा जी को कहते हैं कि फोर्ड कंपनी और खुद मिस्टर फोर्ड उन पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि वो टाटा कंपनी को बाय कर रहे हैं रतन टाटा जी से। जब रतन टाटा जी ने ये बात सुनी, तो ये बात उनके दिल को बहुत, जिसे हम बोलते हैं, दिल को चीर सी गई। उनको बहुत तकलीफ़ हुई ये बात सुन के। उन्होंने फैसला कर लिया, जो हो जाए वो इस गाड़ी को बेचेंगे नहीं, टाटा ब्रांड को बेचेंगे नहीं, इसको किसी को नहीं बेचेंगे, इसको ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे और इतना ऊंचा लेके जाएंगे कि लोग इसको जानेंगे, लोग इसको मानेंगे। तो ऐसा ही हुआ। रतन टाटा जी ने हार नहीं मानी, बहुत प्रयास किया, प्रयास किया, इतना प्रयास किया कि अंत में उनको सफलता मिल ही गई। तो आज हम जैसे जानते हैं कि टाटा को हम गाड़ियों के क्षेत्र में एक अच्छा ब्रांड मानते हैं, जो कि हमारा भारत का, हमारी इंडिया का ब्रांड ही है। तो हुआ ये, जब टाइम के साथ क्या हुआ, फोर्ड कंपनी जो थी वो दिवालिया सी हो गई। मतलब
फोर्ड कंपनी को बहुत भारी नुकसान हुआ। तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे तो फोर्ड कंपनी जो थी काफ़ी भारी लॉस से, भारी नुकसान से निकल रही थी। तो उस टाइम पे आप जानते हैं रतन टाटा जी को कॉल किसकी आई? रतन टाटा जी को कॉल आई फोर्ड के मालिक की, मिस्टर फोर्ड की। वो रतन टाटा जी को बोलते हैं कि रतन टाटा सर, आप हम पर फोर्ड कंपनी पे बहुत बड़ा एहसान करोगे अगर आप फोर्ड कंपनी के जैगुआर ब्रांड और रेंज रोवर ब्रांड को खरीद लेते हैं। तो रतन टाटा जी, जिनको एक टाइम पे फोर्ड मिस्टर कंपनी, जो कंपनी है फोर्ड, उनके ऑनर मिस्टर फोर्ड ने उनकी इतनी इंसल्ट की थी, इतनी बेइज्जती की थी, वो आज उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे और उनको बोल रहे थे कि टाटा कंपनी और रतन टाटा जी उन पे बहुत बड़ा एहसान करेंगे अगर वो जैगुआर ब्रांड और रेंज रोवर ब्रांड को खरीद लेते हैं। तो रतन टाटा जी ने जब वो ब्रांड, फोर्ड का ब्रांड और रेंज रोवर, फोर्ड का जो जैगुआर और रेंज रोवर ब्रांड खरीदा, जो कि उस समय बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, लॉस में चल रहा था, उसको खरीदा और उसको फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पर ले गए वो। तो इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है, एक बहुत ही सीखने वाली बात मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में बहुत से मुश्किलों का, बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कई बार होता है हम बहुत सा प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, फिर भी हम सक्सेस नहीं पा पाते, हम सफल नहीं हो पाते। We don't get success even on continuous, on persistent efforts. So guys, at that point we should not forget about Sir Ratan Tata जी। जी हाँ, रतन टाटा जी, जिन्होंने एक टाइम पे गिव अप तो कर दिया था, पर फिर भी जब उनको एक झटका सा लगा तो उन्होंने फिर से वो दोबारा से खड़े हो गए और दोबारा से वो खड़े होकर उन्होंने टाटा ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले गए। तो ठीक उसी तरह हमें एफर्ट्स कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, एफर्ट्स पे एफर्ट्स करने चाहिए जब तक हम अपनी सफलता को, सक्सेस को प्राप्त ना कर लें, सक्सेस को हासिल ना कर लें। तो ये एक थी कहानी, एक स्टोरी थी जो मैंने एक मैगज़ीन से पढ़ी थी। तो ये मैगज़ीन, ये जो मैगज़ीन है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका नाम अखंड ज्ञान है। तो इस बातचीत के दौरान अगर मैंने किसी की भावना को हर्ट किया हो, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और मेरी ये पूरी इच्छा थी और पूरी सोच थी और एक विज़न थी कि ये बात जो है आपके सामने रखी जाए और ये बात आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और डेली लाइफ में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा, अगर मैंने किसी भी तरह से गलत इंटरप्रिटेशन की हो किसी भी बुक की, तो उसके लिए मैं अभी आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है हम ऐसी बातें आगे और करते रहेंगे, इन बातों से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।